हाल में एक खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों कि अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में टिकटॉक के ऑपरेशन खरीदने वाली है। हालांकि ये डील अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर 15 तक टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस और अमेरिकन सॉफ्टवेयर जायंट माइक्रोसॉफ्ट के बीच ये डील कंप्लीट हो जाएगी। ये डील कितनी की है इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका समेत न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक के ऑपरेशन का अधिकार खरीदेगा। दोस्तों, हालांकि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर टिकटॉक का विरोध करते रहे हैं और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई चीनी ऐप अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ये उनकी एंटी चाइना राजनीति के बिल्कुल खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं और उनकी पूरी राजनीति हमेशा से दक्षिणपंथ की रही है। उनकी छवि कम्युनिस्ट विरोधी है और अमेरिकी राष्ट्रवाद की है। ऐसे में टिकटॉक का विरोध करना उनका परम कर्तव्य बन जाता है। हाल ही में उन्होंने टिकटॉक को बैन करने की बात कही थी और आरोप लगाया था कि चीनी ऐप टिकटॉक अमेरिकी नागरिकों का कीमती डेटा चुरा रही है और चीन की कम्युनिस्ट सरकार को दे रही है। हालांकि अमेरिका में टिकटॉक की जनरल मैनेजर वेनेसा पापाज का कहना है कि डाटा सिक्योरिटी के मामले में कंपनी अपना काम जिम्मेदारी से कर रही है और फिलहाल वे कहीं नहीं जा रहे हैं और अमेरिका में काफ़ी लंबे समय तक रुकने की उनकी योजना है। मौजूदा आरोप प्रत्यारोप और गतिरोध पर टिकटॉक का कहना है कि टिकटॉक के अमेरिका यूजर्स के डेटा अमेरिका में ही स्टोर होता है और डेटा सुरक्षा पर सख्त नियंत्रण रखा जाता है। टिकटॉक ने बतलाया कि ऐप में सबसे बड़े निवेशक अमेरिका के ही हैं। दोस्तों, ये बतलाना जरूरी है कि 2017 में टिकटॉक तब लॉन्च किया गया था जब इसकी पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने अमेरिकी कंपनी म्यूजिकली का अधिग्रहण किया था, जो अमेरिका और यूरोप में बहुत फेमस ऐप थी। तब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला ने भी ट्रंप से मिलकर डेटा सिक्योरिटी से जुड़े उनकी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की है। टिकटॉक ने इस साल अमेरिका में करीब 1000 नए लोगों को नौकरी दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऑफिशियली अधिग्रहण कर लिए जाने के बाद 10,000 नए लोगों को रोजगार मिल पाएगा। दोस्तों, अमेरिका में टिकटॉक का कारोबार 15 से 30 बिलियन यूएस डॉलर के बीच आंका गया है। पूरी दुनिया में इसके करीब 50 करोड़ यूजर थे। अमेरिका एक बड़ा मार्केट है टिकटॉक के लिए। अमेरिका में ही करीब 8 करोड़ यूजर्स हैं। पहले नंबर पर हिंदुस्तान था, जहां इसके करीब 12.5 करोड़ यूजर थे जब तक कि इसे बैन नहीं कर दिया गया था। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर अमेरिका था। दोस्तों, मेरा अब भी मानना है कि हिंदुस्तान में ऐप को बैन करना कोई अच्छा या समझदारी भरा कदम नहीं था। हमें अमेरिका की तरह इसके क्षेत्रीय ऑपरेशन का अधिकार खरीद लेना चाहिए था, जिससे हमारी राष्ट्रवाद की अंधपिपासा भी शांत हो जाती और इस ऐप पर हमारा नियंत्रण भी हो जाता। इसके साथ साथ इस ऐप पर काम करने वाले लोगों का कोई नुकसान भी नहीं होता। टिकटॉक के कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाती, ना ही कोई बवाल होता। तब ऊपर से आत्मनिर्भर भारत का नाम भी हो जाता। वर्तमान भारत सरकार समझदारी से किसी भी मुद्दे से निपटने के बजाय आत्मज्ञान का ज़्यादा सहारा लेती है। कहीं ऐसा ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि किसी अड़ियल राष्ट्र की तरह ना हो जाए, जहां एक डिक्टेटर अपने सनकी फैसलों को मासूम जनता पर थोपता रहता है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि कहीं हम अमेरिकी झांसे में तो नहीं पड़ रहे हैं। अमेरिका हमें उकसाता है कि हम अपने व्यापार चीन से ना करें, लेकिन वो खुद अपने हित पहले देखता है। निश्चित रूप से अमेरिका और भारत को चीन से तकलीफ है कि हमारा ट्रेड बैलेंस चीन के साथ दिन ब दिन इम्बैलेंस होता जा रहा है। हमें एक देश के रूप में इस बात से समस्या होनी भी चाहिए, लेकिन क्या चीनी प्रोडक्ट्स को बैन करके क्या हम इस समस्या का हल निकाल पाएंगे? हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। बैन वाली अर्थनीति अपनाकर हम विश्व गुरु तो कभी नहीं बन सकते हैं। हमें पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा, क्योंकि चीन भी इसलिए आज मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है क्योंकि उसने कोई बैन अमेरिका या बैन जापान या बैन कोरिया जैसा मूवमेंट चलाया था। इसके बजाय उसने स्टेप बाय स्टेप अपनी क्षमता विकसित की थी, अपनी इंडस्ट्री को विकसित किया था, सड़कें बनाई थी, पुल बनाया था, ब्रिजेस बनाए थे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने ठीक किया था और आज वो वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें असल में अमेरिका को पछाड़ने की क्षमता है, आर्थिक और सामरिक रूप दोनों से। हम तो बस ख्यालों में ही विश्वगुरु हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।